जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज सुंदरकांड एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। जो सुंदरकांड के यदि आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप कहाँ से पाठ कीजिएगा। मात्र एक दोहा है, वहां से आप शुरू कीजिएगा तो पूरी सुंदरकांड का पाठ का फल की प्राप्ति आपको होगी, निश्चित रूप से होगी। बंधुओं, यदि आप उतने समय नहीं दे सकते तो आज आपको हम सुंदरकांड का एक सीक्रेट माने क्या कहता है पाठ बताने जा रहा हूं। जो संक्षेप में आप करते हैं तो पूरी सुंदरकांड पाठ का फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, ध्यान से आज इस प्रसंग को, ये सुंदरकांड के पाठ वाले प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्री हनुमान जी के भक्त और राम जी के भक्त को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करता हूं बंधुओं कि यदि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर करें। क्योंकि बंधुओं, मेरे वीडियो में देखिएगा आप उतना ताम झाम नहीं रहता है, एकदम सीधा साधा है, कंटिन्यू रहता है। कहीं कट वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, कहीं एडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ एक सांस में बोलता हूँ और श्री हनुमान जी की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो ज्ञान देते हैं वो आपके कैमरे के सामने रख देता हूं। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। जो सुंदरकांड के जो पाठ हैं, यदि आप सुंदरकांड के पाठ मात्र 41वें दोहे से करते हैं, कहां से? 41वें दोहे से। विभीषण जब प्रभु के शरणागत हुए हैं, वहां से यदि आप कर लेते हैं 41 दोहा से, मात्र 60 दोहा यानी 60 दोहा है, 60 दोहा सुंदरकांड में है। और मात्र आप 41 दोहा से 60 दोहा तक पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी सुंदरकांड पाठ की फल की प्राप्ति हो जाएगी। और कहां से पढ़ना है ये ध्यान से सुनिएगा। जो 41वें दोहे में है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाय देह जनि खोरी। मतलब विभीषण जब वहां प्रभु के शरण में आ गए हैं तो क्या हुआ? माने कहने का मतलब है, मैं राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य हैं और संकल्प लेकर के मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूं। प्रभु सभा काल बस तोरी। अब रावण की जो है, वहां से रावण के लंका में एक ही साधु था, वो थे विभीषण, जिसके चलते अचल राज कर रहा था रावण लंका पे। एक विभीषण, एक संत यदि अच्छे हो जाते हैं तो पूरे कहिए देश का जो है, पूरे देश का बंधुओं आपका क्या कहता है, देश पर संकट नहीं आता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत हैं जो आज यह धरती टिकी हुई है। बहुत सारे ऐसे संत हैं, प्रतापी है, किसी के ललाट पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पर संत ऐसे हैं जो आपका दिल जांच करता है, जचता है। आज एक क्या कहते हैं, अपने महाराज प्रेमानंद जी दास जी महाराज, प्रेमानंद महाराज जी के वचन पर इतनी माने लोग कमेंट कर रहे हैं। बंधुओं, यदि वह ब्रह्मचर्य के लिए कहा ही है तो कौन सा गलत कहे हैं? महाराज जी यदि कहे हैं जो आपको ब्रह्मचर्य व्रत, तो उसमें लड़का लड़की दोनों के लिए कहे हैं महाराज जी। और बहुत बड़े संत हैं और उस पे इतनी कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम तो जानते हैं, हम उस देश से रहते हैं जहां राम पर भी उंगली उठे थे, तो आज उस संत पर उंगली उठ रहे हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम पे भी उंगली उठे हैं। तो ये तो हमारे कलयुग है। जब त्रेता युग में इस प्रकार की घटना हुई है तो ये कलयुग में है।
क्यों नहीं उठेंगे। तो बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, वहां से सुंदरकांड के जो पाठ है वहां से आप 41वें दोहे से यदि आप देखिएगा और अर्थ पढ़ लीजिएगा तो आपको अर्थ लग जाएगा। विभीषण शरणागति, यदि विभीषण शरणागति प्रभु श्री राम के शरण में आए हैं तो वहां से आप अंत तक पढ़ करके सुंदर कांड के पाठ का पूर्ण फल का प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाई है, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अब होता क्या है, साधु की अवज्ञा, वहां अवज्ञा हुई, विभीषण महाराज की अवज्ञा हुई, तब वहां से बहुत मेहनत किए, बहुत मनाने की कोशिश किए। विभीषण महाराज कम मनाने की कोशिश नहीं किए, पर रावण जो था अहंकारी पुरुष था, वह मानने को तैयार कहाँ था। वह मान यदि लेते विभीषण की बात, मंदोदरी की बात, तो रावण अचल राज करते। उतना होते हुए भी प्रभु श्री राम इतने दयालु थे जो समुद्र पार करके भी उनको माफ कर देते। कलयुग के मानव नहीं करते, कहते इतना समुद्र में हम क्या कहता है जो पुल बांध लिए हैं, इतना मेरा सेना का समय खराब हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे अड़चन लगाते कलयुग के मानव। क्योंकि कलयुग में यदि आदमी है तो बड़ी छलिया, बड़ी प्रपंच, बड़ी कपट, बड़ी झूठ, माने छल कपट प्रपंच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, ये सब से कूट कूट करके आजकल कलयुग के आदमी भरा हुआ है। बंधुओं यदि मैं जिस गांव में रहता हूं, यदि निष्ठावान व्यक्ति खोजता हूं तो एक भी नहीं मिलता है, एक भी नहीं मिलता है जिसके पास बैठूं और सुकून से बात करूं। तो यदि आप भक्ति करते हैं तो आपको इस लोक के व्यक्तियों से निश्चित रूप से आपका संसर्ग टूट जाएगा, क्योंकि आप सत्य पे चलना शुरू कर देंगे। और सत्य पर चलना शुरू करेंगे तो बहुत कम परसेंट है, 1000 में 1 आदमी आपको मिलेंगे। तो बंधुओं कहने का मतलब है, यदि आप सुंदरकांड पाठ का पूर्ण फल की प्राप्ति करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है, तो बस सुंदरकांड पाठ के 41वें दोहे फिर से आपको बोल के दे रहा हूं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाओ देह जनि खोरी। तो इस दोहा पर से यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं तो पूर्ण सुंदरकांड पाठ की फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ जरूर कर लीजिएगा बंधुओं, तो पूर्ण आपको सुंदरकांड की पाठ की फल की प्राप्ति होगी। और सुंदरकांड पाठ यदि आप करते हैं तो सुंदरकांड पाठ, एक बात आपको ध्यान दिला दें, गौर से सुनिएगा कि श्री हनुमान जी भी सुंदरकांड के पाठ सुनने आते हैं और सुंदरकांड पाठ सुन करके श्री हनुमान जी अति खुश होते हैं। इसलिए बंधुओं सुंदरकांड पाठ अवश्य कीजिए, मंगलवार को व्रत रख करके संकल्प लेकर के, और अच्छी तरह से कीजिए। हो सके तो हनुमान जी के लिए लाल वस्त्र, खुद भी लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, समर्पण होनी चाहिए। तो बंधुओं ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लोग अभी तक हम जानते हैं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो श्री राम प्रभु का नाम लेकर के, श्री हनुमान जी का नाम लेकर के जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हनुमान जी मेरे चैनल पे रहते हैं और वो देख रहे हैं आप किए हैं कि नहीं सब्सक्राइब। नहीं किए हैं तो भी और किए हैं तो भी, वो सब देख रहे हैं। तो फल की प्राप्ति करना है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।